हेलो गाइस, तो आपके सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको वन नाइट बिफोर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पढ़ने हैं, जो एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस है, मैंने क्या किया था अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले और मैंने किस टाइप से लिखा था वहाँ पे, कैसे लिख के आना है आपको और किस टाइप से आपको अभी यही टॉपिक पढ़ने हैं एक दिन के अंदर, वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वैसे मैं फास्ट मोड पे हूँ तो मैं जल्दी आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखा था सीटी एंड सोशियोलॉजी में, जिसमें दीपिका ने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बताए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने दीपिका का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो और उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आपको वन नाइट बिफोर वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो है सोशियोलॉजी का नर्सिंग में इंपॉर्टेंस, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशंस और स्कोप भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं पे भी आप जब आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं नर्सिंग से रिलेट करके लिख रहे हो, इसलिए एग्जामिनर नंबर दे देगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। बाकी यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या क्या है, तो इसको आप एक 4 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करके जाइएगा, मतलब कि ऊपर से उसके हेडिंग्स पढ़ के जाना। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर के अंदर कि सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड करूँगा ये क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस है दोस्तों। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके आने के इस बार बहुत ज़्यादा चांस है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब देखिए कल्चर के बारे में बताऊं तो कल्चर से रिलेटेड एक तो उसकी डेफिनेशन आती है, तो प्लीज़ आप इस डेफिनेशन को ज़रूर कवर करिएगा। देन ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी और इसके हेल्थ पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, ये तीनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांस कल्चरल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, ये आएगा तो 8 नंबर का आएगा कि कल्चरल से इन्फ्लुएंस क्या क्या होते हैं हेल्थ पे। तो मैं अभी आपको सब बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है और क्या क्या करना है। बाकी देखिए अगला टॉपिक आता है जिसमें है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। इसके साथ साथ आप इन ग्रुप और आउट ग्रुप को भी एक बार ओवरव्यू करके जाना, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आइसोलेशन, जिसके अंदर से ये अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आइसोलेशन ये तीनों साथ आते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चंस आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में से कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इसको बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। अगला देखिए, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, माल्थुसियन थ्योरी आपको पूरी रट के अच्छे से जानी, ये भी बड़े क्वेश्चंस में आ सकती है। और अगर एक क्वेश्चन आया बड़ा तो इसमें से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन दोनों को साथ में कंबाइंड करके या कैसे भी पूछो, बट इन दोनों में से भी पक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर के ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसके अंदर आपको फैमिली और मैरिज को पूरा प्रिपेयर करना है दोस्तों। हाँ, क्योंकि मैरिज एक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं और टाइप्स ऑफ फैमिली हो गए, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फैमिली मैरिज की डेफिनेशंस क्या क्या होती है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 4 नंबर से लगाकर 8 नंबर में और 16 नंबर के क्वेश्चंस में भी डिवाइड होकर आ सकता है, तो ये चैप्टर तो आपका पूरा मुंह पे होना चाहिए। अगली बार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने कितने चीज़ें लिखी हुई है इन सब की डेफिनेशन आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, भले टूटी फूटी हो बट याद जरूर होनी चाहिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका शॉर्ट नोट्स बनता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस के बारे में क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्या होता है कि कास्ट, ट्राइब, रेसेस होती है, उनसे अलग हटके मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही पूरा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। शॉर्ट नोट्स टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, इस पे भी छोटा एक शॉर्ट नोट्स बनने के चांसेस है इस बार। और इस बार वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता दूँ कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, एक क्वेश्चन फिक्स है। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कौन सा दे, बट मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स है यहाँ से। अगली बात करते हैं अपन कल्चरल लैग की, तो ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन में कल्चरल लैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये हो गए देखिए वन नाइट बिफोर, इसको आपको एक नाइट पहले इन क्वेश्चंस को दोस्तों पढ़ना है और इनको रिवाइज करना है अच्छे से। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता दूं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डेफिनेशंस करना है।
अब देखो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक जब मैं पहुँचा था तो मेरी तैयारी थी और मैंने 2-3 बार सब रिवीजन भी कर लिया था, तो मैं बेफिक्र था। बस में ये था कि मुझे लिखना कैसे है। तो देखिए ज़्यादातर मुझे भी दिक्कत आई थी कि डेफिनेशंस याद नहीं होती थी प्रॉपर, ठीक है। तो डेफिनेशंस को याद करने के लिए आप उसके पंच वर्ड्स पे जाइए और पंच वर्ड्स याद करिए। और मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने शुरू का कंटेंट यानी कि डेफिनेशंस वाला पोर्शन अच्छे से याद कर लिया है दोस्तों, तो फिर आपके आगे के नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन प्रॉपर याद की है। डेफिनेशन ही एग्जामिनर ज़्यादा देखता है। डेफिनेशन अगर आपको ढंग से याद है तो फिर आपने अंदर का कंटेंट वो ज़्यादा थ्रू आउट नहीं करता है। अब देखिए अगला मैं तरीका बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने वहाँ पे खूब सारे फ्लो चार्ट्स भी ड्रॉ किए थे। फ्लो चार्ट्स बना के प्रेजेंटेशन किया था। मैंने आपको प्रेजेंटेशन के तरीके पुराने वीडियो में अभी जस्ट 2 दिन पहले ही सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए बताए हैं स्पेशल तरीके, तो आप उनको देखिए। बाकी अभी के लिए सुनिए, आप कभी भी ये गलती ना करिएगा कि शुरू का एक तो फर्स्ट पेज एक किसी भी हेडिंग के अंदर, एक सब हेडिंग के अंदर, ठीक है, और डेफिनेशन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मैं आज भी बोल रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ही आपके नंबर कटवाएगी। यही शो करेगी कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपको अंग्रेजी कम आती है और इसलिए आपको कंटेंट भी कम आता है। आपने सब ऐसे ही लिखा है, इसलिए प्लीज़ ये गलती ना करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा कि आप सिंपल डेफिनेशंस लिख दो, भले आप सिंपल अंग्रेजी वर्ड्स यूज कर दो, बट प्लीज़ आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। भले ग्रामर की मिस्टेक चल जाती है पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। दूसरी बात, कभी भी स्टफ तरीके से ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। थोड़ा आप खुला लिखिए, अच्छे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास पूरे 40 पेज हैं। अब पेज कैसे भरने मैं आपको बता दूं कि मैंने अप्रोक्स 39 पेज भरे थे, पूरे 40 भी नहीं भरे थे। बट देखिए आपको करना क्या है कि 4 नंबर के क्वेश्चंस में 2 पेज भरने हैं। 2 पेज मतलब एक इस साइड का, एक इस साइड का, बस ये 2 पेज खूब है 4 नंबर के क्वेश्चन में। 8 नंबर, अब देख लीजिए आप, 8 नंबर के क्वेश्चन में फिर 4 पेज भरने हैं, 16 नंबर में फिर 8 पेज भरने हैं। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेज कैसे करना है कि 3 घंटे अपने पास 5 क्वेश्चन होंगे, तो अप्रोक्स एक क्वेश्चन के पास आपके पास 36 मिनट के करीब होंगे, ठीक है। तो 36 मिनट ही लेके चलने हैं और उसी के अंदर उस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए अगली बात सुनिए कि और क्या क्या प्रेजेंटेशंस आप कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी मैंने आप कोई कॉमन चीज़ें बताइए कि हमेशा हर चीज़ को जितना खुल के लिख सकते हो ऐसे लिखिए। जहाँ पे भी आपको पंच वर्ड्स लगते हैं उन सबको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए और ये सारे जो तरीके हैं उनको करिए आप। और देखिए ज़्यादा अभी आपको क्या पढ़ना है, एक तो डेफिनेशन से थ्रू आउट होना है। डेफिनेशंस को याद करने का तरीका रखिए क्योंकि डेफिनेशंस आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। फिर आपको अंदर की जितनी हेडिंग्स बन सकती है वो हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है। तो ये ओवरऑल आप सोशियोलॉजी में स्ट्रेटजी यूज करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोज़ भी आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए।